से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इतना सस्ता होना चाहिए। आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं, क्या बचा हमारे? और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा, मतलब वो प्रोटोकॉल क्या, हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे। ये तो हमारी कमजोरी है ना। अगर कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा रमजान में तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको इंडिया की आप इकोनॉमी उठा के देख लें, वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। अब आजाद हमारे साथ हुआ था, हम मानते हैं। हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं। बैगर मुल्क है। हम मैं भी भिखारी हूँ। वाह भाई वाह। हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर। ओ तो हिंद सारे बगैरत। हम भिखारी से भी आगे चले गए। वाह भाई वाह। कमजोर मुल्क है। ठीक है, हम लोग जो है वो सिर्फ जो है वो नाम के मुसलमान हैं और नाम के ही पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। और हमारे यहाँ जो अमूमी कल्चर है कि हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। तो क्या करें? हम हर चीज़ को उस पे डिबेट करते हैं कि नहीं हम सही कह रहे हैं। वो आपकी चीजें परचेज करते जा रहे हैं, दुबई आपकी चीजें परचेज कर रहा है, कुछ इंडिया आपकी चीजें परचेज करने जा रहा है। सब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क हालात में श्रीलंका की तरफ जा रहा है। हाँ, अब इंशाल्लाह देखो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क में कुछ भी नहीं बचा। ऐसा हम ऐसा करते हैं ना कि हम मोदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें संभालो। तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नजर आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। पीछे एक आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पे लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ के आम लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद अब पाकिस्तान का अंत होने में कुछ ही दिन बाकी है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ पाकिस्तानी ये भी बोलने लगे हैं कि बस सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान हैं, असल में खुद को मुसलमान कहने लायक नहीं है। जो पहले कुछ जाहिल ये कह रहे थे कि हम ही असली मुसलमान हैं, लेकिन इन लोगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अभी ये खुद ही कह रहे हैं कि हम काफिर हो चुके हैं और अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग का जन्नत जाना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। और जो पढ़े लिखे हैं वो अब कह रहे हैं कि हम एक पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि इनको मौलाना मौलवी जो सिखाते हैं ये उसी को ही मानने लगते हैं। ये लोग नहीं सोचते हैं अपने से कि क्या सही है क्या गलत है। और कुछ पाकिस्तानी यहाँ तक कह रहे हैं कि इनका मुल्क अब शायद श्रीलंका की तरह कंगाल हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि अब इस मुल्क को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं, क्योंकि इतने ये परेशान हो चुके हैं कि खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इन लोगों की हरकतों की वजह से आज कोई भी देश इनको अपने देश में नहीं आने देता है, क्योंकि वहाँ पर ये जाकर अपनी जाहिलियत को फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, इलीगल काम करते हैं। खैर चलिए देखते हैं कि अब इन लोगों की सोच क्या है। हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं, मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। अबे साले, अब देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो IT के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। हम भिखारी से भी आगे चले गए। वाह भाई वाह। कमजोर मुल्क है। ठीक है, जो कर्जे तले दबे हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने हर साल IMF से कर्जे लेने हैं। ठीक है। ये बच्चा गरीब का बच्चा नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहिलों के साथ। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो? भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। धोने के लिए पानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये बता ना, ये बता।
हर चीज मिलेगी। पाकिस्तान में बहुत पानी है। एग्जैक्टली। इंडिया ने बगैर इतला दिए दरियाए चनाब के अंदर बहुत बड़ा पानी का रेला छोड़ा है। पाकिस्तान में बहुत पानी है। एक जगह बेहद खतरनाक है, पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है, इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाओ। पाकिस्तान में बहुत पानी है। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। टॉपिक बात इकॉनमी, पाकिस्तान की यूथ और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसा के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? जो भी है मदरसे के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सब पाकिस्तानी और सब मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। सब ने कहा इनको डिवाइड ना करें आप कि कौन बेस्ट है कौन गलत है। अच्छा, और मिस्र मैंने पहले भी देखे हैं, आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो। ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने, एक मिनट माइक आप क्या कहते हो? मैं इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ यही आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है। अभी आप मेरी कोई न्यूज़ में मैंने देखा है आपको। सवाल उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। बात तो सही है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन। $8 बिलियन कौन से हैं? जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो। सही पकड़े हैं। तो आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? आपका पेशाब निकल जाता है, वो 2 डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुक। इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। करेक्ट। अगर आज आप लोग सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिला लें, तो वो कभी ना मिलाए। वो कहेगा भाई अरबों रुपया ले लो, हमें आप नहीं चाहिए ना आपका मुल्क चाहिए। सही पकड़े हैं। जिसको हम सारी जिंदगी बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। सही बात है। आजाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। बात तो सही है। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं।